अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मिस्टर वली टीवी ऑनलाइन। आज की वीडियो में हम एक फ़ेसबुक पेज का ऑडिट करेंगे। जिस फेसबुक पेज में ये जो मोनेटाइजेशन का एक इशू है जो मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, और इससे पहले इस पेज में जो वेबसाइट डोमेन है, यूआरएल है, वो फेसबुक की तरफ से ब्लॉक हुआ था ड्यू टू सम स्पैमिंग और इलीगल एक्टिविटीज़। तो उसको भी हमने क्लियर करवाया और फिक्स करवाया यूट्यूब टीम से लाइव चैट करके। यानी जो बैन यूआरएल होता है, जो फेसबुक आपका यूआरएल बैन कर लेता है अगर आप स्पैमिंग करते हैं या कोई ऐसे पोस्ट वगैरह शेयर करते हैं जो फेसबुक के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट होते हैं। तो फेसबुक आपका जो यूआरएल है, जो आपकी साइट का लिंक है, वो बैन कर लेता है, जिससे क्या होता है कि आप फिर ना ही उस वेबसाइट या उस वेबसाइट की किसी पोस्ट को अपने पेज में या अपने प्रोफाइल में पोस्ट नहीं कर सकते। और इसी तरह जो दूसरी चीज़ें हैं, जिस तरह अगर आप अपने वेबसाइट में फ़ेसबुक लॉगिन या फ़ेसबुक ऑटो शेयर वगैरह का कुछ सेटअप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको फ़ेसबुक में एक एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। उसमें भी आपका यूआरएल अगर ब्लॉक हो या बैन हो फेसबुक की तरफ से, तो आप वो भी एपीआई एक्सेस आपको नहीं मिल सकती। तो हम वो भी आपको बताएंगे इंशाल्लाह कि आप अपने ब्लॉक्ड यूआरएल को फेसबुक से कैसे अनब्लॉक करेंगे, और उसके बाद जो आपके पेज में मोनेटाइजेशन का जो इशू है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे, जिसके लिए हमें अपने फेसबुक पेज का ऑडिट करना पड़ेगा। अभी जो मैं फ़ेसबुक पेज यूज़ करने जा रहा हूँ, ये मेरा अपना ही एक पेज है। मेरे काफ़ी सारे पेजेस हैं, उनमें से एक ये पेज भी है जिसमें यही इशू आ रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ का। तो हम इसका ऑडिट करेंगे आज। हम आज जानेंगे कि इस पेज में बेसिकली इशू क्या है जिसकी वजह से फ़ेसबुक इसको मोनेटाइज नहीं कर रहा, और फिर उस इशू को ट्रेस आउट करेंगे और उस इशू को फिक्स करेंगे, जिसको हम ऑडिट कहते हैं। उसके बाद हम मोनेटाइजेशन के लिए जो है अप्लाई करेंगे और इस पेज को हम मोनेटाइज करके आपको दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले जब हम अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करना चाहते हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टर्म्स बता दूं पहले कि पहले आप फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में जाएंगे। गूगल में आप लिखेंगे फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, उसमें इस फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएटर स्टूडियो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उन हजरात के लिए जिनको मोनेटाइजेशन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो उनको मैं क्लियर करा दूं कि जिस तरह हम यूट्यूब में अपना एक चैनल बनाते हैं और फिर उस चैनल में हम ओरिजिनल और लीगल कंटेंट यानी वीडियोस वगैरह अपलोड करते हैं, जिसके बाद हमें तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स चाहिए होता है। वो कंप्लीट करने के बाद हम यूट्यूब में मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और यूट्यूब की टीम हमारे चैनल को रिव्यू करती है। अगर हम सारे जो टर्म्स है या जितना भी क्राइटेरिया है उस पर पूरा उतरते हैं, तो वो हमारे चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि जब हम वीडियोस डालते हैं उसकी थोड़ी बहुत एसईओ करते हैं, यानी ट्रैफिक जनरेट करते हैं अपनी वीडियोस पर, तो यूट्यूब हमें एक अच्छी खासी इनकम जो है वो पे करता है हमारे वीडियोस के थ्रू। और उसका सोर्स क्या होता है कि यूट्यूब कुछ एड्स जो है वो हमारे वीडियोस पर लगाता है, जिससे हमें पैसे मिलते हैं। तो सेम उसी की तरह फेसबुक का भी एक सिस्टम है जिसको फेसबुक मोनेटाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। उसमें क्या होता है कि फ़ेसबुक में अगर आप पेज बनाएंगे, उसको मतलब यह है कि थोड़ा मोनेटाइज करेंगे, ऑप्टिमाइज़ करेंगे सॉरी, और उसमें अपना जो ओरिजिनल कंटेंट है वो आप पोस्ट करेंगे, जिस तरह के वीडियोस हो गए या आर्टिकल्स हो गए, लेकिन 100% ओरिजिनल। और उसमें शर्त यह है कि सिर्फ आपके पेज पे ही वो चीज़ पोस्ट होगी। अगर आपके पेज से पहले वो किसी और पेज में या किसी और प्रोफाइल में आपने उस वीडियो को या उस आर्टिकल को पोस्ट किया होगा, तो वो आप अपने पेज में पोस्ट नहीं कर सकते। पोस्ट तो कर सकते हैं, लेकिन मतलब यह है कि फिर आप मोनेटाइज नहीं कर सकते अपने पेज को। ये भी दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इशू कि जो फेसबुक जो है जिसकी वजह से हमारे पेज को मोनेटाइज नहीं कर पाता।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद ये है कि फ़ेसबुक की जो 3 सबसे बेसिक टर्म्स है वो ये है कि आपके पेज पर 10,000 फॉलोअर्स होने चाहिए। उसके बाद 3 सेकेंड्स का जो वॉच टाइम है, जिस तरह यूट्यूब में तो एक ही वॉच टाइम होता है 4000 आवर्स का, ठीक है, लेकिन फेसबुक में 2 टाइप्स के वॉच टाइम्स होते हैं। एक होता है 3 सेकेंड्स का और एक होता है 60 सेकेंड्स का। तो 3 सेकेंड का जो वॉच टाइम है वो हमें चाहिए 30,000 और जो ये 60 सेकेंड्स का है ये हमें चाहिए 30,000। तो 30,000 वॉच आवर्स मींस 30,000 मिनट्स 60 सेकेंड्स के हिसाब से। तो वो अगर होगा उसके बाद ही फिर आप अपने पेज को मोनेटाइज करा सकेंगे। तो अभी देखते हैं कि ये मेरा एक पेज है, मैं फेसबुक बिजनेस ये business.facebook.com यानी फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो में मैं अभी लॉगिन हो गया हूँ। इसमें सबसे पहले मैं अपना पेज सेलेक्ट करूँगा। जिस तरह ये मेरे काफ़ी सारे पेजेस हैं, इसमें से मैं इस पेज को करना चाहता हूँ, तो मैं इस पेज को सिलेक्ट करूँगा। इस पेज को सिलेक्ट करने के बाद हम इधर आएंगे मोनेटाइजेशन में। मोनेटाइजेशन में आने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। इस तरह इसमें फिर हम अपने पेज को सिलेक्ट करेंगे जिसको हम मोनेटाइज करना चाहते हैं, वो ये है। इसको मैंने सिलेक्ट किया। अभी इसमें आप देखिए मिस्टर वली टीवी ऑनलाइन नॉट एलिजिबल। ये जो नॉट एलिजिबल बता रहा है ये क्यों बता रहा है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ये नीचे जो लिखा है योर पेज इज़ नॉट एलिजिबल टू मोनेटाइज पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़, इसमें हम ये पॉलिसी इश्यूज़ जो है इस पर क्लिक करेंगे। इसमें हमें पता चलेगा कि हमारा पेज क्यों मोनेटाइज नहीं हो पा रहा, आखिर वजह क्या है। तो जब हम इस पर पॉलिसी इशू पर क्लिक करेंगे तो इधर एक एरर जो शो हो रहा है वो ये है कि मोनेटाइजेशन इश्यूज़, और ये जो रीज़न है वो ये है कि लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू, और बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा है आजकल। बहुत से लोगों के माइंड में होगा कि इसको कैसे फिक्स करें। अक्सर आपने कुछ वीडियोस भी देखी होगी कि ये करे वो करे, लेकिन ऑलमोस्ट इसका कोई भी परमानेंट या 100% सोल्यूशन नहीं है जब तक कि आप अपना ऑडिट ना करें और उस रीज़न को कम्प्लीटली सिरे से ही फिक्स ना करें, तब तक आप इस इशू को रिमूव नहीं कर सकते। तो जिस तरह इधर लिखा है हाउ दिस इफेक्ट्स न्यू टूल सेटअप वगैरह, अदर मोनेटाइजेशन टूल मे नॉट हैव एक्सेस टू एडिशनल मोनेटाइजेशन टूल्स वगैरह। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले करना पड़ेगा अपने पेज का ऑडिट। तो ऑडिट का जो फर्स्ट पार्ट है वो ये है कि जब से आपका पेज बना है, जिस डेट से आपका पेज बना है, उस डेट से लेकर आज की डेट तक आपने अपने पेज पर हर सिंगल एक्टिविटी को रिव्यू करना पड़ेगा। उसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपने उसमें जो जो पोस्ट शेयर की है, चाहे वो वीडियो है, चाहे वो फ़ोटो है, चाहे वो आर्टिकल है, वो आपका अपना था, ओरिजिनल था, या किसी और काम में उठाया था। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट इसमें है कि आपने ये देखना होगा कि अगर आपका अपना ओरिजिनल कंटेंट था, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो फ़ोटो हो, वो आपने अपने पेज पर पोस्ट किया है, लेकिन अपने पेज पर पोस्ट करने से पहले क्या वही चीज़ आपने अपने प्रोफाइल पर या आपने अपने किसी और पेज पर पोस्ट की है या नहीं। अगर आपने अपने प्रोफाइल पर या अपने ही किसी और पेज पर पहले पोस्ट की है, उसके बाद इस पेज पर पोस्ट की है, तो भी ये लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट में आता है, यानी ये आपने रीयूज़ किया है, जो फेसबुक अलाउ नहीं करता। उसके बाद थर्ड नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि आपने जो आपका एक पोस्ट है, फॉर एग्जांपल कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, उस पर आपने एक वीडियो बनाई है, वो आपने पोस्ट की है अपने फेसबुक पेज में। फिर आपने सेम उसी तरह एक दूसरी वीडियो भी बनाई है, हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन फास्ट ईजी वगैरह, सेम उसी तरह वीडियो बनाई है जिसका टाइटल भी सेम है, जिसका डिस्क्रिप्शन भी सेम है, और वीडियो अगर सेम नहीं भी है लेकिन टाइटल और डिस्क्रिप्शन सेम है, वो भी फेसबुक पॉलिसी के अगेंस्ट है। उस कंटेंट को भी आपने रिमूव करना पड़ेगा अपने पेज से। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक यूट्यूब चैनल है, मैं क्या करता हूँ कि कंटेंट बनाता हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करता हूँ, फिर उस यूट्यूब से उसको शेयर करता हूँ अपने पेज पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंटेंट जो है वो ओरिजिनली यूट्यूब में पड़ा है, उधर से मैंने सिर्फ शेयर किया है। नॉर्मली हम जो है सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए तो ये कर सकते हैं कि हमने पोस्ट या वीडियो को दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें, जिस तरह फेसबुक हो गया, ट्विटर वगैरह हो गया, लेकिन फॉर अर्निंग, फॉर मोनेटाइजेशन, स्पेसिफिकली स्पेसिफिक फेसबुक के लिए अगर हम उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं अपने पेज को, तो फिर हम किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से वीडियो इस पर शेयर नहीं कर सकते। उससे क्या होगा कि ओरिजिनलिटी कंटेंट का इशू भी पड़ेगा और हम उसको मोनेटाइज भी नहीं कर सकते। इसके लिए हमें वो वीडियो फेसबुक में ही ओरिजिनली अपलोड करनी पड़ेगी।
फर्स्ट प्लेस ऑफ अपलोड फेसबुक पेज ही रहेगा हमारा। तो ये जो कुछ पॉइंट्स है ये आपके माइंड में होने चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे जो ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर आना चाहता हूँ कि मेरी जितनी भी पोस्ट है मैं उनको रिव्यू करना चाहता हूँ कि वो पोस्ट जो है वो मैं देखना चाहता हूँ कि फेसबुक में जो मेरे पेज पर मैंने पोस्ट अपलोड किए हैं स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं उसको रिव्यू करूँगा। और आई होप एंड आई एम डैम श्योर कि इसमें ज़्यादातर पोस्ट ऐसे होंगी जो मैंने डबल पोस्ट किए होंगी या जो है मैंने पहले किसी और जगह पर पोस्ट की होंगी फिर इधर पोस्ट की होंगी या कॉपीराइटेड कंटेंट होगा। तो इसका जो सबसे इजी सॉल्यूशन है मेरे नज़दीक वो ये है कि आप अपने पेज को सिरे से ही रीसेट कर लें, यानी जितनी भी चीज़ें आपने अपने पेज पर पोस्ट की है जिस पर आप श्योर नहीं है वो सब के सब आप उधर से डिलीट करें। अगर आप उसको डिलीट करेंगे तो आपका पेज बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद हमारे लिए बहुत आसानी होगी आगे जाने में। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आना पड़ेगा अपने फेसबुक पेज में। जो आपका पेज है जिस तरह मैं अभी फेसबुक में जाता हूँ, फेसबुक ओपन करेंगे। फेसबुक ओपन करने के बाद हम इसमें अपना जो है वो पेज सेलेक्ट करेंगे। जिस तरह मेरा ये पेज है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये सिलेक्ट करूँगा। ये आज नेट थोड़ा स्लो है, ओके। इस पेज को सिलेक्ट करने के बाद हम आएंगे पब्लिशिंग टूल्स पे। पब्लिशिंग टूल्स पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ इस तरह की पेज ओपन हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी इधर ओपन की भी है लेकिन मैं आपको दिखा रहा था सीधे से कि कैसे आना है आपको इधर, तो इसलिए ये थोड़ा रिव्यू करते हैं। ओके, तो ये हमारे सामने हो गया, ओपन हो गया। उसमें हम क्या करेंगे कि ये जो इधर ऑप्शन है ट्राई बिजनेस सूट, इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हम ये जो बिजनेस सूट है फेसबुक का इसमें हम इंटर हो जाएंगे फेसबुक पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म में। मैं इसमें ऑलरेडी लॉगिन हुआ भी हूँ, इधर आपको नज़र आ रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे ये कस्टमाइज कॉलम्स, इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जितनी इन सब पर टिक्स होगी आपने इन सब से टिक्स हटानी है ताकि लोड ज़्यादा ना ले, ठीक है। तो ये करने के बाद मतलब ये पेज है ऑलरेडी मैंने किया है। इसमें आप क्या करेंगे, सबसे नीचे आ जाएंगे। जिस तरह देखिए अभी आज जो है अक्टूबर मेरे ख्याल में 16 या 17 डेट है, लेकिन मैं जनवरी 2020 से स्टार्ट हो गया हूँ। जो सबसे पहला पोस्ट मैंने इस पेज पर पोस्ट किया था। तो मैं क्या करूँगा, इधर से स्टार्ट कर लूँगा। ये जितनी भी पोस्ट है इन सब पोस्टों को मैं डिलीट कर लूँगा। तो मेरे ख्याल में दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन कि जिससे हम जो है ऑडिट थोड़ा इजीली कर सकेंगे। सारे पोस्टों को अगर हम डिलीट करेंगे तो फिर मतलब यह है कि हमारे लिए आसानी होगी। इसमें जो स्टार्ट वाले कुछ पोस्ट है ये मैंने अभी कुछ दिन पहले जो है पोस्ट किए हैं, जिसमें मैं बहुत श्योर हूँ कि ये बिल्कुल ठीक है, इसलिए मैं इनको रिमूव नहीं करूँगा। लेकिन मैं क्या करूँगा कि स्क्रॉल करूँगा, सबसे नीचे आऊँगा, जो सबसे लास्ट पोस्ट है उससे मैं शुरुआत करूँगा और ये सारे पोस्ट जो है ये मैं डिलीट कर लूँगा। तो यकीन मानिए आपको ये थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि इतनी ज़्यादा पोस्ट आप डिलीट कैसे करेंगे, लेकिन अगर आप फेसबुक से सच में पैसा कमाना चाहते हैं और इस इशू को आप जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके पास दिस इज़ द ओनली ऑप्शन। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, वरना आप जितना भी मतलब ये है कि ट्राई करें आप थक जाएंगे, लेकिन ये इशू जो है वो हल नहीं होगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो क्या करेंगे, हम इधर से सिलेक्ट करेंगे एक एक पोस्ट को। ये आप देख रहे हैं, ये सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं। इसमें 10 से 15 पोस्ट आप एक टाइम में सिलेक्ट करें और उसके बाद जो है वो आप आगे जाए। तो इस तरह मतलब यह है कि जब कुछ सिलेक्ट कर ले तो फिर क्या होगा कि आपके पास इधर ऑप्शन है, ये 3 डॉट्स का, इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट पर क्लिक करेंगे और इधर से फिर डिलीट। इस तरह आप बारी बारी जितनी भी पोस्ट है उन सारे पोस्ट को आप डिलीट कर लें। और इसमें मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा पोस्ट है, 300-400 से ऊपर पोस्ट है इसमें, तो ये बहुत टाइम लेगा। ये इधर से डिलीट ऑल नहीं हो सकता और मैं ऑल ही कर लेता। तो इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप अपने सारे पोस्ट को जो है इधर से डिलीट करना होगा। दिस इज़ द ओनली सॉल्यूशन। तो जब तक मैं इनको डिलीट करता हूँ तब तक मेरे ख्याल में मुझे वीडियो को थोड़ा पॉज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप डिलीट करूँगा तो ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। तो क्या करते हैं कि हम इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करते हैं।
ओके, तो अभी मैंने सारी पोस्टें जो है वो डिलीट कर ली है जिन पर मुझे डाउट था कि ये कॉपीराइटेड या रीपोस्टेड या डबल पोस्टेड पोस्ट या वीडियोस हो सकती है। वो सारी की सारी मैंने डिलीट कर ली। और ये जो कुछ पोस्टें हैं इस पर मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि मैं कई दिनों से इस पर काम कर रहा हूँ और ये मैंने 100% ओरिजिनल कंटेंट जो है वो ख़ुद जो है इधर पोस्ट किया है, इसलिए मैंने इनको डिलीट नहीं किया। बाकी जितने भी ऐसे पोस्ट थे जिन पर मुझे शक था वो सारी की सारी मैंने डिलीट कर ली है। ठीक है, तो इसको डिलीट करने के बाद आप दोबारा जो है ये अपने क्रिएटर स्टूडियो में आएंगे और इधर आप क्या करेंगे कि इधर आप सबसे पहले जाएंगे इनबॉक्स प्लस पर और इधर आप देखेंगे कि आपको फेसबुक सपोर्ट से कोई मेल तो रिसीव नहीं हुई जिसमें मतलब आपका कोई कॉपीराइटेड क्लेम किसी ने किया हो या कुछ और हो। अगर इस तरह की कोई मेल आपको रिसीव नहीं हुई है तो उसके बाद ही हम आगे जो है बढ़ेंगे, देखेंगे कि और क्या हम इसमें ऑडिट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह की कोई मेल हमें रिसीव नहीं हुई है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे ये क्रिएटिव टूल्स में और क्रिएटिव टूल्स में नहीं सॉरी सेटिंग्स में जाएंगे और इसमें पेज क्वालिटी पर जाएंगे। पेज क्वालिटी में हम वही पेज सेलेक्ट कर लेंगे जिस पर हम ऑडिट कर रहे हैं और इसको ओपन करेंगे। तो ये जो आपको दिखा रहा है कि योर पेज हैज़ नो रिस्ट्रिक्शंस और वायोलेशंस, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका पेज जो है उसमें कोई कॉपीराइटेड मटेरियल नहीं है या कोई ऐसा मवाद नहीं है जो फेसबुक की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हो। ये इसलिए ग्रीन दिखा रहा है क्योंकि अभी तक आपकी किसी पोस्ट पर या आपकी किसी वीडियो पर किसी कम्युनिटी मेंबर ने या किसी इंडिविजुअल ने कोई स्ट्राइक नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि आपका पेज अभी फ़िलहाल ग्रीन है, लेकिन स्टिल आपके पेज में डबल पोस्टेड या कॉपीराइटेड मटेरियल इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तब भी ये ग्रीन ही रहेगा। तो वो जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने सब कुछ डिलीट कर लिया है और हमने ये भी चेक कर लिया ये सब कुछ ठीक है, ये क्वालिटी जो है ग्रीन है और आपने सारे पोस्ट भी जो है वो डिलीट कर लिए है। तो इसके बाद हमारे साथ जो ऑप्शन आता है वो ये है कि आप मोनेटाइजेशन में फिर आएंगे, इधर से अपना पेज जो है वो सिलेक्ट करेंगे, ये जो जिस पेज पर हम काम कर रहे हैं, और पॉलिसी इश्यूज़ के टैब पर जाएंगे। तो इधर मैं आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो एक सीक्रेट ट्रिक भी है। वो ये है कि अभी हमारा ऑडिट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है और हमने जितना भी मटेरियल था वो सब कुछ डिलीट कर लिया है अपने पेज से, जो सस्पिशियस या शक की बुनियाद पर हम उसको देख सकते थे। उसके बाद आपको करना क्या है कि आपने डायरेक्ट रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पर क्लिक नहीं करना। अगर आप रिव्यू पर क्लिक करेंगे तो ये अप टू 40 डेज़ लेता है आपके पेज को रिव्यू करने में, लेकिन 90% चांसेस ये होते हैं कि आपका पेज इसी तरह स्टिल रहेगा, उसमें इशू रहेगा अगर आप रिव्यू कर भी ले। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपको रिव्यू नहीं करना। आपने पहले क्या करना है कि जब आप सारा जो कंटेंट है वो डिलीट कर लें, उसके बाद आपने 40 डेज़ तक हर दिन एक नया पोस्ट जो है वो क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू आपने इसमें जो है अपलोड करनी है वीडियो। क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू मैं आपको तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आपने अपनी वीडियोस जो है अपलोड करनी है 40 डेज़ तक। कोशिश आप करें कि कुछ पोस्ट जो है उनको आप शेड्यूल कर लें 10-15 दिन के लिए। अगर किसी दिन आपने पोस्ट अपलोड नहीं किया, आपने वीडियो अपलोड नहीं की, तो आपने जो शेड्यूल किया होगा उससे ऑटोमेटिकली वो अपलोड हो जाए। तो 40 डेज़ तक आपने हर दिन एक वीडियो जो है अपलोड करनी है। जब 40 डेज़ तक आप वीडियो अपलोड करेंगे फिर आप इधर आएंगे मोनेटाइजेशन में, तो आपका ये जो मोनेटाइजेशन इशू है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हुआ होगा, यहाँ से डिसअपियर हो गया होगा और आपका पेज बिल्कुल ग्रीन होगा। आप इधर से अप्लाई करेंगे और आपका पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन अगर किसी रीज़न की वजह से स्टिल 40 डेज़ डेली एक वीडियो अपलोड करने के बाद भी यहाँ पर ये येलो एक्सक्लेमेशन साइन दिखाएगा और मोनेटाइजेशन इशू दिखाएगा, तो आपने फिर क्या करना है, रिक्वेस्ट अनदर रिव्यू पर क्लिक करना है। उसको क्लिक करने के बाद 5 से 10 दिन के अंदर अंदर आपका पेज जो है वो क्लियर हो जाएगा 100% गारंटी के साथ, और आप इसको मोनेटाइज कर सकेंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आपने हमें तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो फेसबुक में आते हैं और इधर से अपने पेज में जाते हैं और उधर से जो है अपलोड वीडियो पर क्लिक करते हैं और इस तरह अपनी वीडियोज़ अपलोड करते हैं, जो कि इंटरटेनमेंट के लिए तो सही है,
लेकिन अगर आप अपनी वीडियोस को मोनेटाइज करना चाहते हैं, अपनी वीडियोस की एसईओ करना चाहते हैं, अपनी वीडियोस को रैंक करना चाहते हैं और अपनी वीडियोस पर ट्रैफिक लाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी वीडियोस जो है वो क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू ही अपलोड करनी पड़ेगी। जिस तरह हम यूट्यूब में टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, थंबनेल वगैरह सेट करते हैं, उसी तरह फेसबुक में भी वही सब कुछ होता है क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू। फेसबुक में डायरेक्ट आप वो नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आना है कंटेंट लाइब्रेरी में। इधर पर आने के बाद आपने पोस्ट पर क्लिक करना है। पोस्ट पर क्लिक करने के बाद मैंने कुछ पोस्टें जो है ऑलरेडी इसमें अपलोड की है, वो इधर से दिखाएगा। जो मैंने शेड्यूल की है वो आपको नजर आ रहा होगा, ये सारी शेड्यूल है। तो अभी आपको करना क्या है कि आपने करना है अपलोड वीडियो पर क्लिक, ठीक है। सिंगल वीडियो पर क्लिक करना है। सिंगल वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपको मतलब ये है कि इधर से जो है कोई वीडियो उठानी है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई भी वीडियो उठा लेता हूँ। वीडियोस में आते हैं, यहाँ से ये वीडियो मैंने उठा ली, ठीक है। इस तरह आपने वीडियो उठानी है और वो अपलोड पर क्लिक करना है। अपलोड वीडियो पर क्लिक करने के बाद आपने थोड़ा वेट करना है। इधर आपने वीडियो का टाइटल लिखना है। जिस तरह हम एसईओ वगैरह रिसर्च करके यूट्यूब में जिस तरह अभी हम वीडियो का टाइटल लिखते हैं, उस तरह आपने इधर वीडियो का टाइटल लिखना है। सॉरी, ओके। उसके बाद आपने अपनी वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइब करें इसको जितना भी आप कर सकते हैं, इसको डिस्क्राइब करें। इसमें हमने लिंक्स वगैरह भी मेंशन करें और कीवर्ड जो है वो मस्ट मेंशन करें इसमें। उसके बाद अगर आप ये किसी गेम के बारे में वीडियो बना रहे हैं, जिस तरह मैं अभी GTA V के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ, तो आप इसमें वो भी लिख लें इधर। ये अगर आप मेंशन करेंगे तो ये भी एक किस्म का ऐड है। अगर लोग आपकी वीडियो देखेंगे, वीडियो के नीचे GTA V का ऐड भी आएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो इससे भी आपको प्रीमियम अर्निंग जो है वो मिलेगी। वो आपने मस्ट ऐड करना है। और इस तरह इसमें आप अपने कीवर्ड्स ऐड कर ले, जिस तरह जो है आप यूट्यूब में ऐड करते हैं, उसी तरह इसमें अपने कीवर्ड जो है वो ऐड कर ले, ठीक है। जितने भी कीवर्ड हो, मेरे ख्याल में 7-8 कीवर्ड्स तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट डेमो के लिए है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें कीवर्ड जो है आपने ऐड कर ले। उसके बाद आपने करना ये है कि आपने ये अपनी वीडियो का जो लैंग्वेज है वो सिलेक्ट करना है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरी वीडियो का लैंग्वेज उर्दू है, तो आप इसमें उर्दू सिलेक्ट कर ले, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंटली क्या करना है कि आपने थंबनेल पर आना है। थंबनेल पर आने के बाद ऐड इमेज पर क्लिक करना है और इधर से आपने थंबनेल उठाना है। जिस तरह आप यूट्यूब में अपनी वीडियो का थंबनेल उठाते हैं, उसी तरह इसमें भी आप अपना थंबनेल जो है वो उठा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये थंबनेल अपलोड करता हूँ, मैंने ये थंबनेल सिलेक्ट कर दिया और इसकी थंबनेल का साइज़ भी लगभग यूट्यूब के थंबनेल के बराबर ही है। आप उधर से उसी के बराबर जो है वो बना के इसमें अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास ऑप्शन है वो ये है कि पब्लिशिंग ऑप्शन। इसमें आप आएंगे, इसमें आपने क्या करना है कि आपके सामने ये देखिए ये कुछ 5 किस्म की ऑप्शन है। प्रीमियर अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फेसबुक प्रीमियम मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, तो ये आप ना करें। शेड्यूल जिसका मैं आपको बता रहा था, आप दिन में 10-15 वीडियोस अपलोड करके शेड्यूल कर ले डिफरेंट डेट्स पर। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं कल के लिए कर लूँगा, एक परसों के लिए, एक तरसों के लिए, इस तरह हर डेट के लिए मैं कर लूँगा। सारी चीज़ें मैं इधर से कर लूँगा, शेड्यूल कर लूँगा, वो वीडियो अपलोड भी हो जाएगी। उसकी एसईओ भी हो गई होगी ऑलरेडी, उसका टाइटल, डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड जो भी है। और उसी डेट में जिस दिन मैं आपको अभी इधर से बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको करना चाहता हूँ 16 अक्टूबर को, और टाइम मैं देना चाहता हूँ इसको कि सुबह या जो है शाम को 5 बजे जो है अपलोड हो जाए। तो मैं इधर से कर लूँगा, ड्राफ्ट में इसको कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो ऑप्शन है वो हमारे साथ ये है कि आप इनको आप ना ही छेड़े तो बेहतर है। ये न्यूज़ फीड में ही रहने दें इसको, ठीक है। डिस्प्ले वॉच अलाउ एम्बेडिंग, इसको भी रहने दें, ठीक है। इस तरह सीक्रेट वीडियो भी ना करें। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है प्लेलिस्ट का। ये प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिस तरह यूट्यूब में भी आपके साथ प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है, आप में से कई लोगों ने देखा होगा, फेसबुक में भी आपके पास प्लेलिस्ट का ऑप्शन होता है। इधर मैंने कई जो 3 किस्म की प्लेलिस्ट बनाई है, जिन 3 प्लेलिस्ट में मैं अपनी वीडियो डाल रहा हूँ अभी। ऑफरोडिंग पाकिस्तान, इंटरेस्टिंग एंड फन फैक्ट्स है और GTA V है। तो ये वीडियो जो है GTA V की कैटेगरी में आती है, तो इसलिए मैं इसको GTA V के प्लेलिस्ट में डालूंगा। अगर मैं कोई और नया प्लेलिस्ट बनाना चाहता हूँ तो वो भी मैं इसमें बना सकता हूँ। क्रिएट न्यू प्लेलिस्ट पर मैं क्लिक करूँगा और इधर से मैं एक नया प्लेलिस्ट जो है अपने लिए बना लूँगा।
सॉरी डबल ओपन हो गया। ओके तो उसका टाइटल मैं लिख लूँगा, फॉर एग्जांपल ये है, डिस्क्रिप्शन कुछ ले लूँगा, उसका कवर पिक्चर सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये जो है इस तरह से मैं एक नया प्लेलिस्ट जो है इधर से बना लूँगा, क्रिएट प्लेलिस्ट पर क्लिक करूँगा तो ये बन जाएगा, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी मैंने बनाई है, इसलिए मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। और उसके बाद जो है मेक अवेलेबल अदर पेजेस, इनमें से आपने किसी को भी क्लिक नहीं करना। अगर आप इनमें से किसी और पेज पर पोस्ट करेंगे तो ये वही बात हो गई डबल कंटेंट, यानी एक पेज पर भी है दूसरे पेज पर भी है, तो ये फिर मोनेटाइज नहीं होगा, इसका आपने बहुत ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर ये पोस्ट पर आएंगे, थंबनेल सिलेक्ट हो गया। सबटाइटल्स अगर आपने लिखी है अपनी जो है इंग्लिश में है, उर्दू में सबटाइटल्स लिखी है या हिंदी में लिखी है, तो आप उनको अपलोड भी कर सकते हैं SRT फॉर्मेट में, या अभी आप खुद भी इधर से राइट कर सकते हैं, लेकिन इनको ना छोड़िए, एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, इनको आप छोड़ दें, ठीक है। ट्रैकिंग को भी छोड़ दें, और ये जो 360 डिग्री है इसको भी आप छोड़ दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो ये सब कुछ करने के बाद हमने ऑलरेडी इसको शेड्यूल कर दिया है, हम क्या करेंगे, इसको शेड्यूल पर क्लिक करेंगे। शेड्यूल पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये शेड्यूल हो जाएगी, मतलब कंप्लीट होने के बाद ये जो है शेड्यूल में चली जाएगी, वेटिंग में, होल्ड पर। जब ये डेट और ये टाइम आएगा, इस डेट को ये ऑटोमेटिकली पब्लिश हो जाएगी। और अगर आपने पब्लिश नाउ पर क्लिक करना है, पब्लिश नाउ पर भी आप कर सकते हैं, पब्लिश करें तो ये उसी टाइम पब्लिश हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है कि अपनी वीडियोस जो है ये क्रिएटर स्टूडियो के थ्रू आपने अपनी वीडियोस अपलोड करनी है फेसबुक में। तो इस तरह अगर आप वीडियोस अपलोड करेंगे, आप प्रॉपर टाइटल्स, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर टैग्स उस पर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी वीडियो बहुत अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज होगी और उसकी SEO होगी, वो रैंक होगी, और फेसबुक इसको पसंद करेगा, और आपकी वीडियो की जो क्वालिटी है वो इससे ज़्यादा होगी, बढ़ेगी। यही सारे फैक्टर्स है कि जिसको फेसबुक जो है वो काउंट करता है आपके पेज को मोनेटाइज करने से पहले। अगर आप नॉर्मल यूजर्स की तरह डायरेक्ट फेसबुक में अपलोड करते हैं अपनी वीडियोस, और डबल वीडियोस अपलोड करते हैं, कॉपीराइटेड अपलोड करते हैं, या पहले अपने प्रोफाइल पर करते हैं फिर पेज पर करते हैं, या यूट्यूब से शेयर करते हैं, तो आपकी 0% चांस भी नहीं है फेसबुक पेज को मोनेटाइज करने की। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने डेली एक वीडियो अपलोड कर दी है। 40 डेज़ के बाद यहाँ से जो एरर है मोनेटाइजेशन का वो ऑटोमेटिकली चला गया होगा। अगर फिर भी एरर नहीं गया होगा, आई एम डैम श्योर, आई एम 100% श्योर कि चला गया होगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। लेकिन फिर भी अगर नहीं गया होगा तो फिर आप इधर से रिव्यू के लिए अप्लाई करेंगे। विदिन 10 to 15 डेज़ जो है आपका पेज जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में फेसबुक का जो इशू था मोनेटाइजेशन का, लिमिटेड ओरिजिनलिटी ऑफ कंटेंट का, वो मेरे ख्याल में इस ऑडिट के बाद 100% हल हो जाएगा। और इंशाल्लाह मैं आपको जब ये पेज मोनेटाइज हो जाएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने कैसे इस पेज को मोनेटाइज किया, वो मैं आपके साथ फिर आगे आने वाली वीडियोज़ में शेयर कर लूँगा।